इस्माइल हानिया एक सिंबल हैं, एक अलामत हैं रेजिस्टेंस के, जदोजहद के, बहादुरी के, जुर्रत के, शुजाअत के। बहुत से लोग शहीद कर दिए गए, उनके बेटे शहीद कर दिए गए, उनके पोते पोतियां शहीद कर दी गईं। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की। आज भी उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। आज भी उन्होंने कहा कि मिलिट्री अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं उनसे बात करूंगा। वो जो कोशिश हो रही थी मुल्क से बाहर से, उनकी एक एक्स वाइफ की तरफ से, कि इनको यहाँ से निकाल के इन्हें बाहर कहीं भेज दिया जाए। आप चाहते हैं अडयाला जेल से निकलना तो फिर आप मुल्क से निकल जाएं। महंगाई, भाई महंगाई, इतनी महंगाई जान को आई, क्या ये कम भी होगी? नेक्स्ट जो बजट आएगा उस तक जाके अब लोगों ने तेज़ी के साथ सोलर भी लगाना शुरू कर दिए हैं। लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो बिजली पे कम होती चली जाएगी। आईपीपीज़ का मसला भी ये हल करने जा ही रहे हैं। आज वीकेंड पे कुछ चीज़ें वाइंड अप करते हैं कोई, और कुछ नई खबरें हैं। पहले हम बात करेंगे आज कि ये जो इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया तेहरान में, ईरानी सरज़मीन में, तेहरान जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है, वहाँ पे उसके पीछे असल मकासद क्या है। और दूसरी बात हम करेंगे कि मुज़ाकरात, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। आखिर कुछ ऐसा है या ये सिर्फ बाज़गश्त है? वैसे बाज़गश्त तो उसी चीज़ की होती है कि कुछ हो। और फिर ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि महंगाई कब तक कम होगी या नहीं होगी, और अगर उसमें कोई तवक्को है कमी की तो वो कब तक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्माइल हानिया की शहादत की। इस्माइल हानिया एक सिंबल हैं, एक अलामत हैं रेजिस्टेंस के, जदोजहद के, बहादुरी के, जुर्रत के, शुजाअत के। और फिर ये कि इसी इसराइल के हाथों वो एक ऐसे अल्लाह के शेर साबित हुए कि लोग उनको शायद सदियों तक बुलाए नहीं बुला पाएंगे, इसलिए कि उसके ख़ानदान के बहुत से लोग शहीद कर दिए गए, उनके बेटे शहीद कर दिए गए, उनके पोते पोतियां शहीद कर दी गईं। इस्माइल हानिया जो एक कैंप में पैदा हुए थे, महाजर कैंप में पैदा हुए थे, वो हिजरत में ही शहीद हो गए। वो सारी ज़िंदगी हिजरत करते रहे, कभी फ़लस्तीन से इराक़, और इराक़ से फिर कभी वो कतर, और कतर में दोहा में एक अरसा गुजार दिया, और इसी तरह वो अब ईरान आए थे तो वहाँ उनको निशाना बनाया गया। मकसद क्या है? इस वक्त देखें, इसराइल को बहुत जल्द है, इस जंग को वो ख़त्म करना चाहता है। ख़त्म से मतलब ये नहीं है कि वो रोकना चाहता है, वो इसको फ़ैसला कुन बनाकर ख़त्म करना चाहता है। वो तमाम फ़लस्तीनियों को, अल्लाह ना करे कि ये मेरी बात सही हो, जो इस वक्त गाज़ा में है उस सब को शहीद करके उस खित्ते पे कब्ज़ा करना चाहता है, उस एरिए पे बिल्कुल वो उसको सफाया करके उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। और इसीलिए हमास की जो मिलिट्री क़यादत है, उसके बाद उसने उसकी पॉलिटिकल क़यादत को निशाना बनाया, और ये इस चीज़ की इशारा उन्होंने दे दिया है कि हम हमास के साथ, मिलिट्री तो लड़ाई थी हमारी, हम उसके साथ पॉलिटिकली भी एंगेज किसी सूरत नहीं रहेंगे। और फ़लस्तीनियों को ये भी उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो भी मुज़ाहमत करेगा उसके साथ हम इस तरह निपटेंगे। और दूसरा उनका जो मकसद था वो था ईरान को मैसेज देना, और ईरान के हवाले से, ईरान से ताकत लेने वाले ग्रुपों को, यानी कि वो हिज़्बुल्लाह भी है और वो इवन हमास, जिनको ईरान से तवक्को थी, ज़ाहिर है ईरान जो है वो ऐसी कुछ ग्रुपों को मदद ज़रूर करता है जो इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ है। तो ये उनको मैसेज देना था कि हम तेहरान में जाके अगर किसी बंदे को अपनी मर्ज़ी, जिसको हम टारगेट करना चाहें उसको अपनी मर्ज़ी से टारगेट कर सकते हैं,
तो आपको तो कहीं और किसी वक्त भी किया जा सकता है। और उन्होंने पै दर पै ये करके बेसिकली ईरान की ना सिर्फ उन्होंने सलामती की तौहीन की है, बल्कि ईरान के हवाले से जो एक लोगों के जहनों में कोई चीज़ बनी हुई थी कि वो एक ताकतवर मुल्क का और एक रेजिस्टेंस की अलामत है, उसको भी उन्होंने गिराने की कोशिश की है। और अब अगर ईरान जो है वो उस पर रिटेलिएट, ज़ाहिर है कि उन्होंने ऐलान किया तो रिटेलिएट करता है, तो उसके जवाब में उनका जो जवाब होगा इसराइल का, वो शायद ज़्यादा सख्त होगा। और वो चाहते हैं कि फिर उसको बहाना भी बनाएं और ईरान पे मज़ीद और पहले से ज़्यादा सख्त पाबंदियां लगा दें, क्योंकि ईरान ने एक कुशन लिया था और वो था चाइना का और रशिया का, और उनके लिए माशी दरवाज़े खुलना शुरू हुए थे। लेकिन अब इसको दोबारा से उनको घेर लिया गया है और कोशिश ये की जाएगी कि ईरान को इस वक्त बिल्कुल हर लिहाज से तनहा कर दिया जाए। अब ये ईरान की लीडरशिप पे है कि वो इन बड़े चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। अभी अमेरिकी बहरी बेड़ा किलोमीटर्स के फासले पर ईरानी सरहदों से वो पहुंच गया है और वो किसी भी किस्म के रिटेलिएशन की जवाब देने के लिए तैयार, वो कह रहे हैं कि हम हैं। तो ये सूरत हाल ख़िते में कोई छोटी या कोई आम सी बात नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है और इसमें चाइना का किरदार किस तरह से सामने आता है, वो ज़ाहिर है कि सामने ऑब्वियस चीज़ें नहीं हैं। वो अगर कोई बैकग्राउंड पे कोई कर रहे हैं, कोई इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज़ सामने कुछ नहीं है। और अगर चाइना का और रशिया का किरदार इसमें सामने नहीं आता तो फिर वाकई ये खिता जो है एक बहुत बड़ी जंग की तरफ चला जाएगा। और दूसरे अब हम बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान ख़ान के साथ मुज़ाकरात की। आज भी उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो कल भी कह रहे थे, आज भी उन्होंने कहा कि मिलिट्री अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं उनसे बात करूँगा। और उसके बाद जब वो मुलाकात करके आए हैं अली अमीन गंडापुर बाहर, तो वो भी कुछ इस तरह की बातें ही कर रहे थे। अब जब हमने खोज लगाने की कोशिश की कि ये बात जो है ये ठंडी क्यों नहीं पड़ रही, तो मैंने एक पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि एक रीज़न तो ये है कि वो पॉलिटिकली इससे खेल रहे हैं इमरान ख़ान और पीटीआई वाले, ताकि अपने लोगों में, अपने सफ़ों में एक हौसला दिया जा सके कि नहीं, अभी हम आगे आ सकते हैं और हम बिल्कुल ही ज़ेर अताब नहीं हैं और हम ख़ात्मे की तरफ नहीं जा रहे, जिसकी तरफ ज़ाहिर है कि उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि अब ख़त्म, अब क्रॉस लग गया, अब नहीं होगा। तो वो ये होप जो है, ये बाहर एक सियासत में होप की ज़रूरत भी होती है और ये एक सियासी हथकंडा है जो कि एक जायज़ हथकंडा है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे आगे भी कुछ है? तो उसके खोज लगाने के दौरान हमें कुछ महूम से इशारे मिले कि हाँ, बहुत आखिर पे जाके, यानी कि आखिरी शख्सियत तक तो ये बात अभी तक उस तरह से डायरेक्ट नहीं पहुँचते, दरमियान में जो कुछ लोग हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म्ड हों, तो उनके ज़रिए जो बातचीत चल रही है उसमें कहीं कुछ अब शायद इस तरफ के वो जो कोशिश हो रही थी मुल्क से बाहर से, उनकी एक एक्स वाइफ की तरफ से, कि इनको यहाँ से निकाल के इन्हें बाहर कहीं भेज दिया जाए, तो चीज़ें शायद अब दोबारा से, ये पहले भी हुआ है 2-3 दफ़ा, फिर उस तरफ आ रही हैं कि अगर आप चाहते हैं अडयाला जेल से निकलना तो फिर आप मुल्क से निकल जाएं, अदरवाइज़ आप अडयाला जेल में हैं। तो कुछ इस तरह के मुझे इशारे मिले, लेकिन इसमें कंफर्मेशन जो है ना, मैं आपको दूंगा कुछ दिनों तक, और मैं ख़बरें कोशिश करता हूँ पक्की लेके आऊँ। जब पक्की बात होगी तो फिर मैं आपको पूरी तरह बताऊँगा। जो इशारे मिल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं कि महंगाई, भाई महंगाई, इतनी महंगाई जान को आई, क्या ये कम भी होगी? नहीं होगी।
इस साल तो कम नहीं होगी, यानी अगले बजट तक तो कम नहीं होगी। क्यों? आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है कि रिटेलर्स पे टैक्स लगा हुआ है, तो वो टैक्स आवाम पे मुंतकिल हो गया। ठीक है जी। जो बाहर से चीज़ें आनी होती हैं, मिसाल के तौर पे जो अगर हमारे पास टमाटर नहीं है, हमारे पास प्याज नहीं है, तो हम अफ़गानिस्तान से मंगवा लेते हैं, ईरान से पहले किसी तरह मंगवा लेते थे, फिर इंडिया से भी, तो अब उस पे भी टैक्स लगा हुआ है। और ये जो टैक्स कहानी है, इसने बहुत कुछ चीज़ें जो है ना वो महंगी कर दी हैं। तो ये जो महंगाई है, जब तक ये वाले जो टैक्स लगे हुए हैं, रिटेलर्स पे टैक्स है, जो इंपोर्ट पे टैक्स है, और ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया, यानी कि आंखें बंद करके लगा दिया है कि यार इंपोर्ट्स का मतलब जो है वो आटा, वो टमाटर प्याज तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो आपकी ज़रूरत है, आपके यहाँ कमी हुई, बाकी सारे मुल्क भी ऐसे ही करते हैं। जब हमारे पास वाफर चीज़ें होती हैं वो उठा लेते हैं, जब तो वो एक कीमत का एक डिफरेंस ज़रूर होता है कि हम उनको थोड़ी कीमत ज़्यादा दे के जो उनको सूट कर रही होती है। आप ऊपर से यहाँ पे आने पे टैक्स भी लगाएंगे तो फिर महंगाई तो होगी। तो ये महंगाई रहनी है, ये इन टैक्सों की वजह से रहनी है। हाँ, नेक्स्ट जो बजट आएगा उस तक जाके अब लोगों ने तेज़ी के साथ सोलर भी लगाना शुरू कर दिए हैं। लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो बिजली पे कम होती चली जाएगी। जब वो डिपेंडेंसी कम होगी, इनकी प्रोडक्शन तो वहीं रहनी है, तो फिर ये कीमतें भी अपनी कम करेंगे। और IPPs का मसला भी ये हल करने जा ही रहे हैं। उसकी तफसील मैं अगले व्लॉग में आपको पूरी तरह बताऊँगा कि IPP का मसला पैदा कैसे हुआ और फिर उसको एड्रेस करने का ख्याल किसको आया, और वो ख्याल का वो जो एड्रेस करके जो उसमें हीरो बनना किसने है, और वो हीरोपति जो है, हीरोपंती जिसे कहते हैं, वो बन के तो वो उसमें से क्या लेना चाहते हैं, असल में सूरत हाल क्या है, वो हीरो वाली बनने वाली बात है भी है या नहीं है, लेकिन बहरहाल रिलीफ उससे ज़रूर मिलेगा। तो ये सब कुछ कर आके अगले साल तक आपको रिलीफ मिल सकता है। इस साल तो महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है और आगे ही चलेगी। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।